परिचय। जब तक आप न बोलें, कोई नहीं जानेगा आप क्या चाहते हैं। संचार बहुत महत्वपूर्ण है, मौखिक या गैर मौखिक, इसका उपयोग हमारे रिश्तों को प्रभावित करता है। यह जरूरी है, वरना समाज कैसे आगे बढ़ेगा। यह आसान लगता है, बस अपनी इच्छा बताएं और लोग समझ जाएंगे। पर कई लोग शर्म या आत्महीनता के कारण ऐसा नहीं करते। लाइल लॉन्डेस की किताब उन लोगों के लिए है जिन्हें आत्मविश्वास की कमी है। कभी कभी अच्छी बातचीत शुरू करने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं चाहिए, बल्कि सही तरीके से करना सीखना चाहिए। अक्सर डर नहीं बल्कि ज्ञान की कमी हमें बोलने से रोकती है। लाइल लॉन्डेस द्वारा। लाइल ने 92 तकनीकों को रोचक नाम दिए हैं। इस सारांश को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि लोगों को अपना प्रेमी कैसे बनाएं, विश्वसनीय दिखें, भीड़ में घुसें और वीआईपी की तरह बात करें। आपको क्या लगता है कि आकस्मिक प्रशंसा या हाथापाई चिकित्सा तकनीक का उद्देश्य क्या है? हर अध्याय में 4-5 टिप्स हैं जो आपको लोगों से बेहतर बात करने और उन्हें मनचाहा करवाने में मदद करेंगी, कभी कभी बिना कुछ कहे। ऐसे और सारांश देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। विचार 1, लोगों को पता होना चाहिए कि आप उन्हें पसंद करते हैं। किसी से बात करने से पहले जानें कि वे आपसे क्यों बात करना चाहेंगे। लॉन्डेस कहते हैं, अगर लोग जानें कि आप उन्हें पसंद करते हैं तो वे आपसे ही बात करना चाहेंगे। ये इसीलिए क्योंकि सामाजिक या पेशेवर माहौल में हर कोई चाहता है कि उसे प्यार मिले, उसकी कद्र हो और वो खुद के बारे में अच्छा महसूस करे। लॉन्डेस कहते हैं कि सभी सामाजिक बातचीत पसंद किए जाने की चाहत से प्रेरित होती है। लोग असहज महसूस करते हैं जब उन्हें नहीं पता कि आप उन्हें पसंद करते हैं या नहीं। इससे वे अजीब महसूस करते हैं और उन्हें आपसे बात करने में मुश्किल होती है। दूसरी ओर, जब वे जानते हैं कि आप उन्हें पसंद करते हैं तो वे आपके साथ सहज महसूस करते हैं और आपकी संगत का आनंद लेते हैं। वे आपको पसंद करते हैं क्योंकि आप उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस कराते हैं। हालांकि यह आसान लगता है, कई लोगों को अपनी पसंद दिखाना मुश्किल लगता है क्योंकि वे अपनी असहजता को बीच में आने देते हैं। आप भी चाहते हैं कि जिससे आप मिलें वो आपको पसंद करे। इससे असहजता और अस्वीकृति का डर पैदा हो सकता है, जो लॉन्डेस के अनुसार एक आत्मपूर्ति प्रभाव रखता है। जितना असहज आप महसूस करते हैं, उतना ही ज्यादा आप अनजाने में मुझे आप पसंद नहीं के संकेत देते हैं, जिससे वे लोग दूर हो जाते हैं जिनसे आप बात करना चाहते हैं। लॉन्डेस एक सरल तरीका सुझाता है जिससे आप अपनी चिंता दूर कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि आप बातचीत के लिए तैयार हैं। अपनी भावनाओं पर कम, दूसरों की भावनाओं पर ज्यादा ध्यान दें। इसका मतलब है कि आप जो मौखिक और गैर मौखिक संकेत दे रहे हैं उनके प्रति सजग रहें। हम इस गाइड में आगे इन संकेतों के बारे में और बात करेंगे। विचार 2, सेलिब्रिटी की तरह कैसे बोलें। 1930 के दशक में कार्नेगी संस्थानों ने पाया कि किसी व्यक्ति की सफलता का 85% उसकी संवाद क्षमता पर निर्भर करता है। समूह क्या कर रहा है यह जानने की कोशिश करें, न कि वे क्या नहीं कर रहे। आप क्या करते हैं पूछने से बचें, इसके बजाय पूछें, आप अपना ज्यादातर समय कैसे बिताते हैं। पहला सवाल दिखाता है कि आप समूह का हिस्सा नहीं हैं। दूसरा सवाल दर्शाता है कि आप उनके बारे में कुछ जानते हैं और जानना चाहते हैं। आप क्या करते हैं का जवाब कैसे दें। संक्षेप में रिज्यूमे। टॉप मैनेजरों से सीखें जो हर नौकरी के लिए अपना रिज्यूमे बदलते हैं। हर व्यक्ति को अपने कार्य जीवन के बारे में कुछ अलग बताएं। आप क्या करते हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले सोचें कि सामने वाले को क्या सुनने में दिलचस्पी हो सकती है। सोचें कि दूसरा व्यक्ति आपके अनुभव से कैसे लाभ उठा सकता है। पसंदीदा लोगों के सामने अपने जीवन को मजेदार बनाकर पेश करें। हर जगह हर पूछने वाले को अपनी कहानी अनोखे ढंग से बताएं। टिल्डे लेलॉन्डस। व्यक्तिगत शब्दकोश आपको ज्यादा स्मार्ट दिखाने में मदद करेगा। अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों के पर्यायवाची देखें। नए शब्द आजमाएं, देखें क्या वे आपके झांत शब्दों के साथ फिट होते हैं। अगर वे अच्छे लगें तो नए शब्द बनाना शुरू कर दें। सिर्फ 50 शब्द अमीर और औसत व्यक्ति की शब्दावली में अंतर लाते हैं। 2 महीने तक अपने शब्दों को बदलें और आप भाषा के शीर्ष उपयोगकर्ता बन जाएंगे। अच्छा, सुंदर, नाइस और स्मार्ट जैसे अति प्रयुक्त शब्दों पर ध्यान दें। फिर शब्दकोश लेकर उन्हें बदलना शुरू करें। विचार 3, यहां बताया गया है कि दूसरे को कैसे दिखाएं कि आप दोनों समान हैं। लोग विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं जो पशु पक्षी नहीं करते। हम लोगों को उनके साथ अपनी भावनाओं और पारस्परिक पसंद के आधार पर चुनते हैं। वे ऐसा कैसे करते हैं? हम उन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारी तरह सोचते हैं। टिल्डे लेलॉन्डस। उन्हें लगे कि आप उनकी ही श्रेणी के हैं। देखें कि लोग कैसे सम्मानजनक और अजीब न लगने वाले तरीके से हिलते डुलते हैं। क्या वे महंगे, सस्ते, तेज या धीमे लगते हैं? ऐसा करते हुए मानो आप एक नृत्य गुरु को देख रहे हो जो आपको सिखा रहा हो। अपने साथी की गति देखें और उसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें। वे आपके साथ अधिक सहज महसूस करेंगे। उन्हें परिवार का हिस्सा महसूस कराएं। वे जो कहें उसका इस्तेमाल करें। उनके शब्दों पर ध्यान दें। वे कौन से संज्ञा, विशेषण और क्रिया उपयोग करते हैं।
कुछ चुनकर अपने भाषण में प्रयोग करें। इन शब्दों से वे समझेंगे कि आप उन्हें जानते और समान मूल्य रखते हैं। अपनी इच्छा प्रभावी तरीके से बताएं। श्रोता की रुचियों के बारे में बात करें, जैसे नौकायन, तैराकी, पढ़ना आदि। हर किसी को कुछ न कुछ पसंद होता है। उस क्षेत्र की भाषा या सही शब्दों का प्रयोग करें। उच्च सहानुभूति वालों को समझना सीखें। क्या आप सहमति में हां, मां जैसा कुछ कहते हैं? क्या यह सहमति दूसरे को और बोलने के लिए प्रेरित करती है? मैं समझ रहा हूं या बहुत अच्छा कहा जैसे वाक्य कहें। ऐसे वाक्य उन्हें और बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा, पहला प्रभाव बनाने के लिए गैर मौखिक संकेतों का उपयोग करें। किसी से अच्छी तरह बात करने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और अशाब्दिक संकेतों पर ध्यान दें। लॉन्डी का मुख्य लक्ष्य है आपकी मदद करना, पर बॉडी लैंग्वेज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? लॉन्डी कहते हैं, पहली मुलाकात में 80% प्रतिक्रिया इन मूक संकेतों पर निर्भर करती है। गाइड के इस हिस्से में हम देखेंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरों को कैसे प्रभावित करती है। हम ऐसे अशाब्दिक तरीके बताएंगे जिनसे आप मित्रवत और आकर्षक लग सकते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में सब कुछ बता देती है। लॉन्डी कहते हैं, मिलने के कुछ सेकंड में ही आप लोगों के बारे में अंदाजा लगा लेते हैं। पहला शब्द बोलने से पहले ही आप उनके व्यक्तित्व और स्थिति के बारे में धारणा बना लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, आप तय कर लेते हैं कि क्या आप उनके साथ समय बिताना चाहेंगे। जैसे ही लोग आपको देखते हैं, वे फैसला करते हैं कि आपसे बात करनी है या नहीं। इन धारणाओं की नींव क्या है? लॉन्डी कहते हैं कि यह आपकी बॉडी लैंग्वेज है। मुद्रा, आराम, मुस्कान और आंखों का संपर्क। चाहे आप जाने या न जाने, आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा आपकी भावनाएं व्यक्त करती है। विचार 5 बॉडी लैंग्वेज के 11 प्रकार। अपनी किताब क्यूज में वॉन आसिफ और एडवर्ड्स लॉन्डी के अशाब्दिक संकेतों पर जोड़ते हैं कि 11 अलग अलग प्रकार की बॉडी लैंग्वेज हैं, जो प्रत्येक आपकी भावनाओं का संकेत देती हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं। 7 सार्वभौमिक सूक्ष्म अभिव्यक्तियां हैं जो आपकी वास्तविक भावनाएं दिखाती हैं। शारीरिक निकटता, आपके चलने फिरने का तरीका आपकी पसंद और घबराहट को दर्शाता है। हाथों के इशारे, हाथों का उपयोग भावनाओं, कहानियों या आराम के लिए आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। गहने, कपड़े और सामान और उनका इस्तेमाल दिखाते हैं कि आप शरीर से कैसे बात करते हैं। रुचि, आप लोगों को सूक्ष्म और स्पष्ट तरीकों से दिखाते हैं कि आप उनमें रुचि रखते हैं, जैसे बाल हिलाना या मुस्कुराना। नजर, आपकी आंखों की हरकत दिखाती है कि आप क्या सोच और महसूस कर रहे हैं, जैसे आकर्षण, शक या तनाव। शांत करना, ये दोहराए जाने वाले काम हैं जो बुरा होने पर आपको बेहतर महसूस कराते हैं, जैसे बाहें रगड़ना या पैर हिलाना। स्पर्श, आप जिस तरह से छूकर खुद को व्यक्त करते हैं वह दिखाता है कि आपको क्या पसंद है, जैसे अगर आप किसी के कंधे पर हाथ रखते हैं या गले लगाते हैं। रोकना, ये संकेत दूसरों के लिए पहुंचना मुश्किल बनाते हैं। मुंह छूना या बाहें मोड़ना इसके 2 उदाहरण हैं। भले ही कोई न सुने, आपकी आवाज का सुर और लहजा आपकी निश्चितता या चिंता दिखाता है। लोग 800 से ज्यादा इशारे करते हैं, जैसे सहमति के लिए अंगूठा दिखाना। आपके संकेत आपकी संस्कृति और रहने की जगह पर निर्भर करेंगे। विचार 6 तकनीक नंबर 1, सीधे खड़े हों। लोन कहते हैं, खराब मुद्रा अस्वागत का संकेत दिखाती है। झुककर छिपना दर्शाता है कि आप असुरक्षित हैं और संपर्क नहीं चाहते। अच्छी मुद्रा मित्रता का संकेत है, दिखाती है कि आप आत्मविश्वासी हैं। इससे आप एक सफल व्यक्ति लगते हैं जो ध्यान देने योग्य है। विचार 7 विधि नंबर 2, आराम करें और शारीरिक बाधाओं से छुटकारा पाएं। लोन कहते हैं, चंचलता और रक्षात्मक हाव भाव अविश्वसनीयता दर्शाते हैं। पैर हिलाना या चेहरा छूना असहजता या बोरियत दिखाता है। बाहें मोड़ना या सामने कुछ पकड़ना असहजता दिखाने का तरीका है। साथ ही वे ऐसा दिखाते हैं जैसे आप अपने और दूसरों के बीच दीवारें खड़ी कर रहे हों। लोन कहते हैं कि दूसरी ओर लोग आराम और खुली मुद्रा को एक ईमानदार और मिलनसार व्यक्तित्व का संकेत मानते हैं, क्योंकि यह दिखाता है कि आप शांत हैं, कमजोर दिखने से नहीं डरते, क्योंकि आपके पास छिपाने को कुछ नहीं है और बातचीत में आसान है। अपनी बाहों को ढीला रखें, हथेलियां और कलाइयां ऊपर की ओर। इससे आप शांत, आत्मविश्वासी और भरोसेमंद दिखेंगे। जब लोग आपसे बात करने आए तो अपना पूरा शरीर उनकी ओर मोड़ें, ताकि दिखे कि आप पूरा ध्यान दे रहे हैं। यह दिखाता है कि आप उनके साथ खुश हैं और उन्हें सहज महसूस कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 18 बचने के लिए बेचैन और संरक्षित हरकतें। गेटिंग बैक टू हैप्पी के लेखक मार्क चेरनॉफ बेचैन और संरक्षित हरकतों के बारे में लोनेस के विचारों पर विस्तार से बताते हैं। वह 18 चीजों की सूची देते हैं
जो आपको किसी से बात करते समय नहीं करनी चाहिए और हर एक का मतलब समझाते हैं। अपने शरीर के सामने चीजें पकड़ना, यह दर्शाता है कि आप शर्मीले, प्रतिरोधी हैं या अकेले रहना चाहते हैं। इसके बजाय चीजों को अपने बगल में रखें। समय देखना या नाखून देखना ऊब का स्पष्ट संकेत है। बात करते हुए कपड़ों से लिंट हटाना यह दर्शाता है कि आप उनके विचारों से असहमत हैं और सच बोलने में असहज हैं। किसी को देखते हुए थोड़ी सहलाना दर्शाता है कि आपकी उस व्यक्ति के बारे में कोई राय है। बातचीत के दौरान चेहरा, विशेषकर नाक या मुंह छूना झूठ बोलने का संकेत है। किसी से दूर झुकना दर्शाता है कि आप उन्हें नापसंद करते हैं, खासकर जब आप उनके साथ मेज पर बैठे हों। सिर के पीछे या कूल्हों पर हाथ रखना यह अहंकार दिखाता है। केवल करीबियों के साथ करें। बात करते समय सामने न देखना, यह असहजता या अरुचि दर्शाता है। बाहें मोड़ना रक्षात्मकता या अहंकार दिखाता है। हाथों को खुला और बगल में रखें। सिर या गर्दन के पीछे खुजलाना यह संदेह या झूठ का संकेत हो सकता है। शर्ट का कॉलर छूना घबराहट दर्शाता है। जन्नांग पर हाथ रखना नर्वसनेस दिखाता है। इससे कंधे आगे आते हैं, आप कमजोर लगते हैं। सिर को हाथों पर टिकाना यह बोरियत का संकेत है। हाथों को मेज पर रखें, न हिलाएं। पसीने वाले हाथ पोंछना घबराहट दिखाता है। अगर आप कुर्सी के किनारे पर बैठे हैं तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से असहज हैं। पैर और उंगलियां थपथपाना तनाव, अधीरता या बोरियत का संकेत है। छोटी चीजों से खेलना यह चिंता या अतैयारी का संकेत है। एक पैर से दूसरे पर वजन बदलना असहजता और बातचीत छोड़ने की इच्छा दिखाता है। सुझाव 9। सहज परिचय और जाने पहचाने इशारे अच्छी बातचीत का आधार हैं। पहली मुलाकात से पहले आप सोच सकते हैं, क्या हमारे बीच कोई समानता होगी या हम किस बारे में बात करेंगे। सौभाग्य से अक्सर एक सहज परिचय ही अच्छी बातचीत शुरू करने के लिए काफी होता है। परिचय कराने का सबसे आसान तरीका है किसी साझा मित्र या कार्यक्रम के आयोजक से कहना। आप उस अनजान व्यक्ति के बारे में कुछ सवाल पूछकर खुद बातचीत शुरू कर सकते हैं। अंत में अजनबी के पास रहकर उनकी बातें सुनें और शामिल होने का मौका ढूंढें। लोगों से बात शुरू करने का एक क्लासिक तरीका है कुछ ऐसा लाना जो बातचीत छेड़ सके, जैसे कि एक पुरानी जेब घड़ी या अनोखा पर्स। इससे कोई पूछ सकता है, आपको यह कहां से मिला। जल्द ही आप ऐसे बातें करेंगे जैसे पुराने दोस्त हों। अगर आप मीटिंग के इंचार्ज हैं तो सबका परिचय करा दें और उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएं, ताकि सब कोई सवाल पूछ सके और बातचीत आगे बढ़े। सबसे मिलने और बातचीत शुरू होने के बाद अपने व्यवहार पर ध्यान दें। कोई भी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करना चाहता जो बोरिंग कहानियां सुनाता रहे, इसलिए दूसरों की बातों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। अगर आप उनकी चाल और लहजे से मेल खाएं तो लोग ज्यादा ध्यान देंगे और रुचि लेंगे। जैसे अगर वे मुस्कुराएं और हिलें डुलें तो आप भी वैसा ही करें, या अगर माहौल उदास हो और लोग कुर्सी पर पीछे झुके हों तो उसी तरह बैठें। बातचीत में शामिल होने पर सोच समझकर और अच्छे रवैये से बोलें। ये शब्दों से भी ज्यादा जरूरी है। बस कुछ रूखा या शिकायती न कहें, वरना पहला प्रभाव खराब होगा। विचार 10। छोटी बातचीत में माहिर बने। संवाद के दरवाजे खोलें और लोगों को बोलता रखें। आपको लगे छोटी बातें बेकार हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटी बातें व्यापार और निजी जीवन में बड़ा फर्क ला सकती हैं। ये किसी को अपना बना सकती हैं या दूर भी कर सकती हैं। अगर छोटी बातें करना न आए तो सोचें कि आपसे क्या पूछा जा सकता है। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप क्या पूछते हैं। वे आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं या क्या करते हैं। ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए जवाब अक्सर बोरिंग होते हैं। एक शब्द के जवाब देने के बजाय विस्तार से बताएं। कुछ दिलचस्प कहकर या कहानी सुनाकर बातचीत जारी रखें। अगर आप डीसी से हैं, कहें कि इसे पेरिस के प्लानर ने डिजाइन किया। इससे लोग यात्रा के बारे में बात करना चाहेंगे। अच्छा श्रोता बने और बातचीत को आगे बढ़ाना सीखें। कम बोलकर और दूसरों पर ध्यान देकर अच्छे वक्ता बने। वे बात करने में व्यस्त होंगे और आपकी रुचि से प्रभावित होंगे। उनके रुकने पर उनकी बात को दोहराएं। ऐसे कहें कि गेंद उनके पाले में आ जाए। किसी को बोलते रखें, वे कई दिलचस्प बातें बता सकते हैं। पता करें किसके पास अच्छी कहानी है और उसका सही परिचय दें। बातचीत में तारीफ पाने का यह आसान तरीका है। यह सबके लिए मजेदार है और कहानी सुनाने वाला खुश होगा। बस ध्यान रखें कि कहानी उचित हो और गोपनीय न हो। ऐसी बातें न कहें जो आपको बुरा दिखाएं। लोग अक्सर व्यक्तिगत बातें या कमजोरियां नहीं बताते। ऐसा करना गलत है। अगर वे प्रभावित नहीं हैं, राज बताना उन्हें शंकित कर सकता है। विचार 11। नकल, सहानुभूति और मित्रवत व्यवहार से तालमेल बनाएं। लोग उन्हें पसंद करते हैं जिनसे वे मिलते जुलते हैं। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे याद रखना फायदेमंद हो सकता है। इसका फायदा उठाकर आप उन समानताओं को उजागर कर सकते हैं जो आप में और उस व्यक्ति में है जिसे आप प्रभावित करना चाहते हैं। कहावत है कि नकल सबसे बड़ी चापलूसी है। ये दूसरों से मेलजोल बढ़ाने में मदद कर सकती है। वे कहां जाते हैं? क्या वे सतर्क और धीमे हैं
या वे तनावग्रस्त और चंचल हैं। जब आप किसी की तरह चलते हैं तो वे आपके साथ ज्यादा सहज महसूस करेंगे, भले ही उन्हें पता ना हो क्यों। इसी तरह उन्हीं शब्दों और वाक्यांशों का इस्तेमाल करें जो वे करते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि वे एड एजेंसी में काम करते हैं, तो ध्यान दें कि उन्होंने कंपनी या फर्म नहीं कहा, और आप भी वैसा ही कहें। आप उनकी रुचियों से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करके इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर उन्हें बेसबॉल पसंद है तो होम रन की बात करें, और अगर नौका विहार तो उन्हें चालक दल का हिस्सा बनाएं। यूएमएस के बजाय सहानुभूति दिखाना तालमेल बनाने का एक और तरीका है। जब लोग हमसे बात करते हैं, हम अक्सर हाँ, हूं जैसे शब्द बोलते हैं, पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए पूरे वाक्य बोलें, जैसे यह सही था। इससे आपका साथी समझेगा कि आप वाकई उनकी बात सुन रहे हैं। हम और हमारा शब्द उपयोग करना दोस्ती गहरी बनाने का अच्छा तरीका है। ये शब्द अक्सर करीबी दोस्तों और साथियों के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। इन शब्दों का उपयोग करके आप दोस्ती को तेजी से गहरा बना सकते हैं। तो ये पूछने के बजाय आप नए मेयर के बारे में क्या सोचते हैं, ये कहें, आपको क्या लगता है हम नए मेयर के साथ कैसा करेंगे। अंत में आपसी मजाक करना सीखें। ये किसी भी गहरी दोस्ती या रिश्ते की नींव होते हैं। अगर आप किसी के करीब जल्दी आना चाहते हैं तो याद करें जब आप दोनों किसी मजेदार बात पर हंसे थे और बाद में उसका जिक्र करें। इससे आप दोनों के बीच एक साझा अनुभव बन जाएगा जिसे याद रखना आसान होगा। आइडिया 13, तकनीक नंबर 4, ऐसा व्यवहार करें जैसे आप पहले से ही अच्छे दोस्त हों। लॉमन एक तरीका सुझाती है जिससे आपका शरीर खुद ही सकारात्मक संदेश भेजने लगेगा। उन लोगों से बात करते समय ऐसा माने कि आप उन्हें पहले से अच्छी तरह जानते हैं। वह कहती हैं कि असहजता तभी होती है जब आप नहीं जानते कि दूसरे आपकी प्रतिक्रिया कैसे देंगे, लेकिन अगर आप मान लें कि आप पहले से दोस्त हैं तो यह अनिश्चितता दूर हो जाती है और आप सहज महसूस करते हैं। लॉमन के अनुसार पसंद करने का नाटक इतना अच्छा लगता है कि वह समय के साथ वास्तविक लगाव में बदल जाता है। भले ही शुरू में आप सिर्फ दिखावा कर रहे हों, आपके संकेत उन्हें सहज बनाते हैं, जिससे वे भी आपको पसंद करने लगते हैं। इससे आप उन्हें पसंद करने लगते हैं, जो बातचीत को सरल और मजेदार बनाता है। अच्छी ऊर्जा फैलाने के लिए खुद को धोखा देने के 2 तरीके हैं। कई स्व सहायता विशेषज्ञ मानते हैं कि अपेक्षित परिणाम की कल्पना करने से वह साकार होता है, पर कैसे खुद को यह मानने पर मजबूर करें कि आप किसी के मित्र हैं जब आप नहीं हैं। स्व सहायता विशेषज्ञ इसके कई तरीके सुझाते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि पहले सोचें कि आप दूसरों को कैसा दिखना चाहते हैं, फिर उनके व्यवहार से निरपेक्ष उनके बारे में वैसा ही सोचें। उदाहरण के लिए, अगर चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें तो दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। मर्फी मानते हैं कि लोग आपके अच्छे विचारों को ग्रहण कर वापस प्रतिबिंबित करेंगे। विचार 14, पेशेवर तरीके से बोलना करियर की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बॉस को प्रभावित करने और करियर को आगे बढ़ाने के तरीके खोज रहे होंगे। इसके लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है हमेशा पेशेवर लगना। पहले, जब बॉस से बात करें तो सीधे मुद्दे पर आएं। महत्वपूर्ण लोगों के पास घुमा फिराकर बात करने का वक्त नहीं होता। साथ ही बात करते समय दूसरे का ध्यान बनाए रखें। जब आप आपसे वाक्य शुरू करते हैं तो सुनने वाला ज्यादा ध्यान देता है। इसी तरह बुरी खबर देते समय सोचें वे क्या कह सकते हैं और उसका पूर्वानुमान करें। उदाहरण के लिए, अगर वे खुश होंगे तो मुस्कुराकर बताएं। अगर खबर बुरी है तो हमदर्दी से आह भरकर बताएं। यह भी सोचें कि सुनने वाले को क्या दिलचस्प लग सकता है। संभावित ग्राहक से मिलें तो सिर्फ अपना काम और पद न बताएं। कहें, मैं लोगों के वित्त संभालता और उन्हें पैसे बचाने के नए तरीके बताता हूं। अगर आप हेयर ड्रेसर हैं तो बताएं कि आप ग्राहक के चेहरे और व्यक्तित्व के अनुसार सही कट ढूंढते हैं, लेकिन पेशेवर लगने की कोशिश के अपने फायदे और नुकसान हैं। किसी भी संचार की तरह समस्याएं होती हैं। यहां कुछ सबसे लोकप्रिय तरीके हैं। पहला, अगर आपको किसी से कुछ सामान मिले तो वाह मुझे भी मत कहें। पेशेवर तरीका है शांत रहना और बातचीत में सच्चाई को उभरने देना। आपकी शांति दूसरे व्यक्ति को निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। दूसरा, आपको कभी भी घिसे पिटे वाक्यों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा, लोगों से उनके काम के बारे में सीधे न पूछें। उनसे पूछें कि वे अपना ज्यादातर समय कैसे बिताते हैं। कुछ लोग नौकरी की बात नहीं करते, पर अपनी रुचियों पर खुशी से बात करते हैं। अंत में, पेशेवर लोग दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते या उन पर टिप्पणी नहीं करते। सुझाव 15, अच्छी पहली छाप और नेतृत्व से हर पार्टी का फायदा उठाएं। बहुत से लोग सिर्फ मजे के लिए पार्टियों में जाते हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं, आप कुछ ज्यादा हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। यहां कुछ टिप्स हैं कि कैसे वहां मौजूद महत्वपूर्ण लोगों से मिलें और उन्हें प्रभावित करें। याद रखें, पहला प्रभाव ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपने सुना होगा कि पॉप स्टार्स का स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छा होता है। तैयारी और कमरे में प्रवेश करने का सही तरीका जानकर आप भी सबका ध्यान खींच सकते हैं। एक प्रभावशाली प्रवेश करना आसान है। दरवाजे पर रुकें
और अंदर जाने से पहले कमरे को देखें। जब आपको लगे कि जगह अच्छी है तो मुस्कुराकर अंदर जाएं। इस तरह के नाटकीय प्रवेश से वहां मौजूद लोग जरूर प्रभावित होंगे। अंदर जाकर सबसे दिलचस्प व्यक्ति की ओर बढ़ें। अगर आप लोगों का इंतजार करेंगे तो शायद पूरी रात किनारे ही खड़े रह जाएंगे। जब किसी का पूरा ध्यान मिले तो अपने सीखे हुए सभी टिप्स का इस्तेमाल करें। यहां एक अतिरिक्त सुझाव है, अपने हाथों की गतिविधियों पर ध्यान दें। मुट्ठी या हाथ का पीछे का हिस्सा न दिखाएं, यह धमकी लग सकती है। इसके बजाय बाहें खोलकर और हथेलियां बाहर करके खड़े हों। दूसरे की बातें ध्यान से सुनें और याद रखें, यह बाद में उपयोगी हो सकता है। इसमें उनकी व्यक्तिगत जानकारी या महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। अगली मुलाकात में इन बातों का जिक्र करें, यह अच्छा प्रभाव डालेगा। तकनीक 3, मुस्कान में देरी करें और आंखों में देखें। लाउम कहते हैं, तुरंत मुस्कुराना अच्छा नहीं, लोग इसे अवैयक्तिक मानते हैं। इससे वे भी अलग थलग या दूर रहने का व्यवहार करते हैं। लाउम के अनुसार आंखों से संपर्क न करना भी लोगों को दूर करता है। इससे लगता है आप व्यस्त या अस्वस्थ हैं, जो भावनात्मक जुड़ाव रोकता है। लाउम कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें तो हर किसी पर तुरंत मुस्कुराना नहीं चाहिए। बजाय इसके व्यक्ति की आंखों में देखें, थोड़ा रुकें, फिर बड़ी गर्मजोशी से मुस्कुराएं। उनकी आंखों में देखते हुए लोग सोचेंगे कि आप सिर्फ उनके लिए मुस्कुरा रहे हैं और उन्हें लगेगा कि आप उन्हें देखकर खुश हैं। बातचीत के दौरान उनसे आंखें मिलाए रखें ताकि दिखे कि आप उनकी बातों में रुचि रखते हैं। जानें कि हम लोगों के चेहरों को कैसे पढ़ते हैं। शोध इस बात की पुष्टि करता है कि लोग आपकी मुस्कान और आंखों के संपर्क पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। निम्नलिखित तथ्य बताते हैं कि आपका चेहरा आपके बारे में क्या कहता है। सच्ची मुस्कान न सिर्फ लोगों को आराम देती है, बल्कि 2 तरह से खुशी भी देती है। वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि जब आप किसी को मुस्कुराते देखते हैं तो आपका दिमाग अपने आप प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए अगर आप पहले मुस्कुराते हैं तो आपको वापस एक गर्म मुस्कान मिलने की संभावना ज्यादा होती है। एंडोर्फिन वे रसायन हैं जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। मुस्कुराने पर डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं। मुस्कान संक्रामक है, आपकी मुस्कान दूसरों को खुश कर देती है। शोध बताता है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इन आंख की हरकतों से बचें। आंखें संकीर्ण करना दर्शाता है कि आप व्यक्ति या उसकी बात पसंद नहीं करते। दूसरों के सामने नीचे देखना अरुचि या अहंकार का संकेत हो सकता है। तेजी से पलकें झपकाना चिंता का संकेत है। यह आक्रामकता का संकेत है और अक्सर लड़ाई से पहले होता है। अंत में आप आंखों से कई बातें कह सकते हैं। आप अपनी भौहों से भी बातें कह सकते हैं। बातचीत में भौहें जल्दी से उठाना हां का संकेत है। यह ध्यान, रुचि, पसंद, स्वीकृति, सहमति या आभार दिखा सकता है। अगर किसी को पसंद करें तो भौहें तेजी से उठाएं और गर्मजोशी से मुस्कुराएं। कुछ कहने से पहले ध्यान खींचने के लिए अपनी भौहें उठाएं। ऐसा करके 30% समय आंखों में देखें, लोग ज्यादा याद रखेंगे। ऑन क्लैंड इसे संक्षेप में बताता है। ये सब किसी से भी कैसे बात करें, किताब के मुख्य विचार हैं। विचार 1, लोगों को पता होना चाहिए कि आप उन्हें पसंद करते हैं। विचार 2, सेलिब्रिटी की तरह कैसे बोलें। विचार 3, दूसरे को दिखाएं कि आप दोनों कितने समान हैं। विचार 4, अच्छा, पहला प्रभाव बनाने के लिए अशाब्दिक संकेत दें। विचार 5, बॉडी लैंग्वेज के 11 प्रकार। विचार 6, तकनीक नंबर 1, सीधे खड़े हों। विचार 7, विधि नंबर 2, आराम से रहें और शारीरिक बाधाओं को हटाएं। विचार 8, 18, बेचैन और रक्षात्मक हरकतें जिनसे बचना है। विचार 9, सहज परिचय और परिचित हाव भाव। इशारों से अच्छी बातचीत होती है। आइडिया 10, छोटी बातचीत की कला में महारत हासिल करें, संवाद शुरू करके और लोगों को बोलता रखकर। आइडिया 11, नकल, सहानुभूति और करीबी दोस्त जैसा व्यवहार करके तालमेल बनाएं। आइडिया 12, तकनीक 3, मुस्कान में देरी करें और आंखों का संपर्क बनाए रखें। आइडिया 13, तकनीक 4, ऐसा दिखावा करें जैसे आप पहले से ही करीबी दोस्त हों। आइडिया 14, करियर में सफलता के लिए पेशेवर लगना बहुत जरूरी है। आइडिया 15, अच्छी पहली छाप और नेतृत्व से हर पार्टी का पूरा फायदा उठाएं। क्या आपको यह किताब का सारांश पसंद आया? नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।